Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this video we will discuss about the previous revolts of 1857 and the revolt of 1857. Let's get started. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब छोटा नागपुर में जो वहाँ का रीजन है वो मुस्लिम और सिख को दिया गया, तो वहाँ की जो लोकल ट्राइब कोल है उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। द एंग्री कोल लॉन्च्ड रिवोल्ट इन 1831 नियर बाय सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, मनभूमि एंड अदर प्लेसेस। ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर 1831 में कोल ट्राइब्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, और बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका मुकाबला किया तो तकरीबन 150 ट्राइब्स और उनके जो लीडर थे बूदो भगत, वो उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मार दिया गया, और एक लंबे स्ट्रगल के बाद इस रिवोल्ट को भी सप्रेस किया गया। हमारा नेक्स्ट अपराइजिंग है संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग बिहार में हुआ था। बिहार का जो राजमहल और भागलपुर का जो एरिया है वो दामन-ए-को के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर जब कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे और टैक्स लेने के साथ साथ उनसे दुर्व्यवहार करते थे। तो इस बात होकर वहाँ की जो जनजाति है उसने इनके खिलाफ रिवोल्ट करने का प्लान बनाया, और जो संथाल ट्राइब्स के लोग थे उन्होंने संथाल लीडर, दो भाई थे सीदो और कानू, उनकी लीडरशिप में ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का डिक्लेरेशन कर दिया, और इसके बाद 1856 में इस रिवोल्ट को दबाया गया। 1828 में जब अहोम जो रीजन था उस एरिया को कंपनी ने अपने रीजन में अपने कंट्रोल में करना चाहा, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो वहाँ के राजा थे गोमदर कुंवर, उनको राजा घोषित कर दिया और ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का प्लान बनाया, और जिसके बाद उन्होंने रंगपुर पर अटैक कर दिया। बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अटैक किया तो इस अपराइजिंग को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबा दिया। हमारा नेक्स्ट रिवोल्ट है खासी रिवोल्ट। 1833 में खासी रिवोल्ट हुआ। जो खासी पहाड़ी और सिलहट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड बनाने का प्लान किया, तो जिस बात को लेकर जो खासी ट्राइब्स थे वो नाराज़ हो गए, और उन्होंने उनके लीडर राजा तीरथ सिंह की लीडरशिप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, और खासी नेता वार्मिक और मुकुंद सिंह ने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट डटकर मुकाबला किया, लेकिन 1833 में वो पराजित हुए, हार गए। हमारा नेक्स्ट अपराइजिंग है भील अपराइजिंग। ये इंडिया के वेस्टर्न एरिया में जहाँ पर भील ट्राइब निवास करती है वहाँ पर हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीकल्चर की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन उनके एरिया के लिए बनाया, तो इस बात से जो भील ट्राइब के लोग थे वो डर गए कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को लेकर भील ट्राइब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी पर अटैक कर दिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस अपराइजिंग को लेकर कहना था कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे और त्र्यंबक जी थे उन्होंने इस अपराइजिंग को प्रोत्साहित किया था। ये जो स्ट्रगल है वो 1812 से लेकर 1846 तक चला। इंडियन हिस्ट्री में व्हील अपराइजिंग के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। राजस्थान के कच्छ और काठियावाड़ के जो राजा भारमल सिंह जी थे उनको हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनके माइनर सन को थ्रोन पर बिठा दिया और पूरा का पूरा शासन उसको सौंप दिया। ये नाम का था, लेकिन जो पूरा शासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कौन चला रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी। तो इस बात से नाराज़ जो उनके सपोर्टर्स थे राजा के, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने सब लोगों ने इकट्ठे होकर ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर दिया, और ये जो अपराइजिंग है वो 1819 से लेकर 1831 तक चला। हमारा नेक्स्ट अपराइजिंग है रामोसी अपराइजिंग। वेस्टर्न एरिया में बसने वाली जो ट्राइब थी रामोसी, उन्होंने 1822 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई
और अपने सरदार चित्तर सिंह के लीडरशिप में जंग छेड़ दी। उन्होंने सतारा के आसपास का क्षेत्र पूरा का पूरा लूट लिया। 1805 में त्रावणकोर के जो महाराजा दीवान बेला टम्पी थे, उनके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने एक अलायंस साइन किया। अलायंस में जो ट्रीटी हुई थी, जो शर्तें थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी राजा को। तो इस बात को लेकर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खफा तो थे ही, लेकिन जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मांग की कि भाई आपके यहाँ से भी हमको टैक्स मिलना चाहिए, तो इस बात से नाराज़ होकर राजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, और जिसको नायर बटालियन ने सपोर्ट किया। बाद में हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने इस रिवोल्ट को भी ख़त्म कर दिया। हमारा नेक्स्ट अपराइजिंग है वहाबी अपराइजिंग। देखिए, अब तक के जो स्ट्रगल हो रहे थे, अगर उनमें सबसे ख़तरनाक चुनौती देने वाला कोई स्ट्रगल था, अपराइजिंग था, तो वो था वहाबी अपराइजिंग, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छी खासी चुनौती दी थी। वहाबी अपराइजिंग की जो एक्टिविटीज़ थी वो 4th डिकेड से लेकर 7th डिकेड जो 19th सेंचुरी की थी उसमें चली, और इसको कैंपेन किया था सैयद अहमद ने। देखिए, पहले सैयद अहमद ने जो सिख राज्य था उस पर अटैक किया, और 1849 में जब पता चला कि पंजाब पर तो जो कंपनी है उसका अधिकार है, इसलिए जो रिवोल्ट था वहाबियों का, वो रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया। 1857 के पहले जो इतने भी होने वाले जो विद्रोह थे, हालांकि वो अनसक्सेस हुए, वो फेल्ड हो गए, लेकिन इस बात से ये तो क्लियर हो गया था कि अब जो इंडियन पीपल थी उसमें एक नई चेतना जागृत हुई। इनमें चाहे हमारे रिफॉर्मर्स हों, चाहे हमारे ट्राइब्स हों, उनकी जो कंडीशन थी उस पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ध्यान जाने लगा था। लोगों को में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ थी, चाहे वो लैंड पॉलिसीज़ हों, एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी हो। सभी जगह जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे। अब हम समझेंगे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रगल 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, अब तक के जितने भी स्ट्रगल हो रहे थे वो एक लिमिटेड अमाउंट में कुछ लोगों के द्वारा हो रहे थे, पर्टिकुलर उनके अपने अपने स्वार्थ थे, इसलिए वो लड़ाई कर रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप्स थे। लेकिन 1857 में जो स्ट्रगल हुआ वो सबसे बड़ा स्ट्रगल इसलिए माना जाता है क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी है उससे मुकाबला करते हैं, अलग अलग स्टेट में मुकाबला करते हैं। और उसके बाद इस स्ट्रगल में जो इंडियन लीडर्स थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी हथियार उठाए, और बाकायदा जितने भी लोग थे, ये पहला आर्म्स रिवोल्ट था, हथियारों के साथ लड़े जाने वाला पहला ये रिवोल्ट था इंडियंस का। देखिए, इंडियन हिस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था सिपाहियों के द्वारा, सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। हालांकि ये बाद में पहुंचते पहुंचते आम आदमी तक पहुंच गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से इसमें योगदान दिया। ये जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था बंगाल से, सिपाहियों ने स्टार्ट किया था। बाद में जो लोग थे, जो सिपाही थे, वो कहाँ पर पहुँचे? दिल्ली, और दिल्ली में जाकर जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको उन्होंने अपना लीडर अपॉइंट किया, लीडर माना, और फिर इस तरह से राजा महाराजाओं की इस स्ट्रगल में एंट्री हुई। और बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग कम्युनिटी के लोग, फिर चाहे वो ज़मींदार हों, किसान हों, आर्टिशंस हों, हमारे स्कॉलर्स हों, बुद्धिजीवी हों, वो भी इसमें आगे आए, और कहीं ना कहीं पूरा भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसमें लड़ाई लड़ रहा था। ये जो स्ट्रगल है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, बड़े एरिया में हुआ, इस कारण इंडियन हिस्ट्री में इसको पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, उसके प्रति इंडियन सोल्जर्स का, इंडियन रूलर्स का डिसकंटेंटमेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।